पूर्वी चंपारण के अरराज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कथित महिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार काफी समय से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के जेवरात चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ महिलाएं सोने जैसी दिखने वाले आभूषणों को एक सोनार की दुकान पर बेचने का प्रयास कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और तत्काल छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। छापेमारी के दौरान 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से बड़ी संख्या में आभूषण बरामद किए गए। आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके अपने गांव या शहर का नाम हमें जरूर बताइएगा। पुलिस के मुताबिक महिलाओं के पास से कुल 29 आभूषण बरामद किए गए हैं। इनमें 10 हनुमान जी के लॉकेट, 15 कान के टॉप्स और 2 जोड़ी कान की बाली शामिल हैं। बरामद आभूषणों के संबंध में जब उनसे कागजात या खरीदगी के प्रमाण मांगे गए तो कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान सपना देवी, सोनी देवी और पूनम देवी के रूप में हुई है, जो बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की निवासी है। वहीं चौथी महिला रिंकू देवी पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजवनी गांव की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान महिलाएं बरामद आभूषणों के बारे में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। प्रारंभिक जांच में इनके चोरी और ठगी जैसे घटनाओं में संलिप्त होने की आशंका जताई गई है। हालांकि पुलिस अभी मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। बताया जा रहा है कि अरराज मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से श्रद्धालुओं के जेवरात गायब होने की शिकायतें सामने आ रही थी। कुछ श्रद्धालुओं ने भीड़ भाड़ के दौरान जेवर चोरी होने की बात भी कही थी। इन शिकायतों के बाद पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ाई और अब इस कार्रवाई को उसी जांच का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद किए गए आभूषण आखिर किन लोगों के हैं और क्या इसका संबंध पहले दर्ज हुई चोरी की घटनाओं से है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस कथित गिरोह के अन्य लोग भी इसमें शामिल तो नहीं है। पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की 27वीं कार्यकारिणी की 5वीं बैठक कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल के निजी आवास पर चेंबर अध्यक्ष महेश सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों चंदन कुमार, केशव जैन और राजेश जलान के स्वागत एवं परिचय के साथ हुई। महासचिव आलोक कुमार ने पिछली कार्यवाही की रिपोर्ट और चेंबर की हालिया गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की, जबकि कोषाध्यक्ष अनिल बोहरा ने आय व्यय का लेखा जोखा सदन के समक्ष रखा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महेश सिन्हा ने कहा कि मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता चेंबर भवन का निर्माण है, जिसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। बैठक में आगामी 3 जून को नगर निगम के सहयोग से आयोजित होने वाले ट्रेड लाइसेंस शिविर को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अगले 2 दिनों तक नगर निगम क्षेत्र में माइकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक व्यवसायी इस शिविर का लाभ उठा सके। बैठक में जुलाई माह में अर्धवार्षिक सभा सह बुजुर्ग व्यवसायी सम्मान समारोह आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया को संयोजक बनाते हुए एक समिति का गठन किया गया। समिति में अध्यक्ष महेश सिन्हा, महासचिव आलोक कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह और मनीष कुमार को सदस्य बनाया गया। इस दौरान मोतिहारी चेंबर का वार्षिक ऑडिट प्रतिवेदन ऑडिट प्रभारी अरविंद सराफ और सुरेश चंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा ने सर्वसहमति से अनुमोदित कर दिया। बैठक में संयोजक मनीष कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, रवि कृष्ण लोहिया, संजय जायसवाल, अनुपम जायसवाल, सुधीर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुरेश चंद्र, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कुमार, सुधांशु रंजन, डॉक्टर कमलेश कुमार, अनिल अग्रवाल, चंदू मिश्रा, अरविंद सर्राफ, सुनील कुमार श्रीवास्तव और मेहुल लाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अंत में अनुपम जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया और राष्ट्रगान के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को यह विस्तृत जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। पूर्वी चंपारण के बंजरिया से एक गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। बंजरिया निवासी माधव साहू के पुत्र प्रकाश कुमार ने भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में सफलता हासिल कर अपने परिवार, गांव और समाज का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर बंजरिया तेली छात्रावास में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बुके भेंट कर और मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रकाश कुमार की सफलता पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और इससे युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सदस्य
जय गोविंद प्रसाद, राकेश कुमार साहू, जयराम प्रसाद, ध्रुव प्रसाद, श्री भगवान प्रसाद और अजीत कुमार सहित छात्रावास के अनेक छात्र मौजूद रहे। सभी ने प्रकाश कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता ने की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रकाश कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल की है, जिससे पूरे बंजरिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में उनका चयन न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए सम्मान और गौरव का विषय बन गया है।